सच्चाई ये है कि आतंकवादियों को चिढ़ कश्मीरी पंडितों से नहीं है, बल्कि कश्मीर में आते बदलाव से है। और यही वजह है कि आतंकवादियों के निशाने पर हर वो इंसान है जो बदलते कश्मीर का आईना है, उसका समर्थक है, फिर चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या फिर कश्मीरी मुसलमान। मार्च में इशफाक अहमद, तजमुल मोहिउद्दीन और सिपाही समीर अहमद माला की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और पिछले हफ्ते भी एक मुस्लिम युवक को आतंकियों ने मार डाला था। यानी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कश्मीर में सिर्फ हिंदुओं की हत्या हो रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस के कई जवान और सेना के कई सिपाहियों की भी आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की है, जो बदलते कश्मीर की पहचान बने हैं। दरअसल आतंकवादियों को धारा 370 से आजाद कश्मीर से दुश्मनी है। कश्मीर में लहराते भारत के तिरंगे के रंग आतंकवादियों की आंखों को चुभ रहे हैं। उन्हें कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा हजम नहीं हो रहा है और जिस तरह से भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है, उससे आतंकवादी संगठन बौखला गए हैं और आम लोगों को अब वो निशाना बना रहे हैं। लेकिन आखिर कौन है ये आतंकी जो इतनी आसानी से इन वारदातों को अंजाम दे देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं? क्यों इनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है? दरअसल आतंकियों ने अपना चेहरा बदल लिया है और अब ये हाइब्रिड टेररिस्ट का मुखौटा लगाकर टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। ये हाइब्रिड टेररिस्ट अक्सर ऐसे कश्मीरी युवा होते हैं जो वारदात को अंजाम देते हैं और बड़ी ही आसानी से दोबारा भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। आतंकवादी संगठन ऐसे भटके हुए कश्मीरी युवाओं को उकसाते हैं और उनके हाथों में पिस्टल थमा दी जाती है। ऐसे हाइब्रिड टेररिस्ट को थोड़े से पैसे या ड्रग्स का लालच देकर टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिलाया जाता है। कश्मीर में टारगेट किलिंग की घटनाओं को बेहद प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया जाता है, जिसकी साजिश पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के सरगना रचते हैं और इसके लिए लॉजिस्टिक्स की सुविधा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी फौज देती है। कश्मीर में टारगेट किलिंग का मेड इन पाकिस्तान प्लान आतंकवादियों और पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि वो आसानी से इन टारगेट किलिंग्स की जिम्मेदारी लेने से मुकर सकते हैं और पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आसानी से पल्ला झाड़ सकता है। लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के इन हाइब्रिड टेररिस्ट की पहचान कर पाना मुश्किल तो होता ही है, जिसका फायदा अब ये आतंकवादी उठा रहे हैं और सबसे ज्यादा खामियाजा कश्मीरी पंडित अपनी जान देकर उठा रहे हैं। मैं उन मिलिटेंटों को कहना चाहता हूं, भाई उन्होंने क्या किया? वो अपना काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे थे, उसका किसी के साथ वास्ता नहीं था। उन्होंने खुद कहा तो उसको भी बख्शा नहीं है आप लोगों ने। आपको क्या खुदा के पास जवाब नहीं देना है? क्या हमें आपके इशारों पर चलना है? क्या हमें आपके कहने पर हमें चलना है? ये तो बहुत गलत बात है। यहाँ पर जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो रिवायत से कायम है, उसको आप ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बुलंद हो रहे हैं, इससे पस्त को में बुलंद नहीं हो रहे हैं। एक साइड से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, एक साइड से खुशी थी, हमारी बहुत अच्छी खुशी थी कि घर घर तिरंगा लहरा रहे थे, हर कहीं पे 15 अगस्त मनाया जाता था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इनकी बौखलाहट क्या है। ये एक बौखलाहट हम कह सकते हैं, ये एक बौखलाहट है इनको जिंदा रहने, क्योंकि इनको पता है दहशतगर्दों को कि हमें अब हम खत्म हो गए। आतंकवादियों की इस हाइब्रिड साजिश को सिर्फ सरकार और सिस्टम की कोशिशों से नाकाम कर पाना बेहद मुश्किल है और इसके लिए कश्मीर के समाज को अपनी भूमिका निभानी होगी, खासकर मुस्लिम समाज को, जिन्हें कश्मीरी पंडितों का साथ देना होगा और आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होना होगा। हालांकि अगर उस दौर में अगर कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हो जाते तो शायद उस वक्त भी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जाना नहीं पड़ता, लेकिन आज जरूरी है कि आज वो उनके साथ खड़े हों। और जब ऐसा होगा तो कश्मीरी पंडित खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और सुरक्षा की जो भावना उन्हें कश्मीरी पंडितों के साथ मिलेगी वो कोई और नहीं दे सकता। इसलिए कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित महसूस करवाने की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही कश्मीरी मुसलमान समाज की है।